जय हिंद दोस्तों, ज्ञान मशीन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय इतिहास के अगले पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके भाग 2 पर हम लोग पहुंच गए हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने भाग 1 को कवर अप करा दिया है दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ पे भाग 1 को नहीं देखे हैं वो जाके लेक्चर 1 को देख ले, ताकि ये लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का नगरीय जीवन। ये लोग नगर में कैसे रहता था। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूँ दोस्तों, अगर पॉइंट वाइज आप लिखना चाहते हैं तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता था ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, बल्कि ये कैसा सभ्यता था, ये नगरीय सभ्यता था। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो आपको लिखना है वहाँ पे या टिक करना है नगरीय सभ्यता। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि हड़प्पा एक विकसित नगर था। क्या था मित्रों? हड़प्पा एक विकसित नगर था। अधिकतर लोग शहरों में ही रहना पसंद करते थे और वहाँ के लोग जो थे अधिकतर लोग शहरों में रहना पसंद करते थे। शासकों के महल बड़े सुंदर बने होते थे। मतलब कलाकारी भी जो थी ना दोस्तों, वहाँ पे कलाकारी भी बहुत ही उम्दा टाइप का कलाकार थे वहाँ पे, क्योंकि उन लोग का जो महल बनाने का तरीका था बड़ी ही अजीब तरीका था और बड़ा ही सुंदर महल बनाते थे। कौन? खासकर शासक वर्ग के लोग। महलों के निर्माण के लिए धातु, कीमती पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें दूसरी जगहों से मंगवाए जाते थे। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए कि अन्य चीज़ें जैसे होगी आपका धातु, कीमती पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें जो महल बनाने के निर्माण में मतलब निर्माण कार्य में लगते थे, वो कहाँ से मंगवाए जाते थे? दूसरी जगहों से मंगवाए जाते थे। यानी कहीं ना कहीं दूर दूर तक इन लोगों का मतलब व्यापार चलता था। शासक वर्ग के लोग मन को, जिसको हार बोलते हैं दोस्तों वर्तमान में, यहाँ पे याद रखिएगा, मन का मतलब होता है हार। मन को तथा सोने चांदी के बने आभूषणों का प्रयोग शौक के लिए करते थे। किसके लिए करता था मित्रों? यहाँ पे शौक के लिए ये आभूषणों का उपयोग करते थे। फिर आगे कह रहा है कि नगरों में लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार तथा शिल्पकार लोग भी रहते थे। यहाँ पे अलग अलग टाइप के लोग भी रहते थे नगर में। कौन कौन से? लिपिक रहते थे, कलाकार रहते थे, स्वर्णकार रहते थे, शिल्पकार रहते थे, ये सब आदि लोग रहते थे। लिपिक वर्ग के लोग लेखा संबंधी कार्यों का निष्पादन करते थे और लिपिक वर्ग जो थे वो लेखा संबंधी कार्यों का निष्पादन करते थे। शिल्पकार लोग सिक्कों की ढलाई तथा कलाकार नक्काशी काम करते थे। कलाकार किसका काम करते थे दोस्तों? नक्काशी का काम करते थे। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अगर बात की जाए दोस्तों, गांव में लोग धान, गेहूं, मटर, चना, तिल, सरसों आदि खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करते थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन सा फसल का उत्पादन होता था? धान का होता था, गेहूं का होता था, मटर का, चना का, तिल का, सरसों का आदि ये सब का होता था। और इन लोग क्या करता था? शहर में जाके बेच देते थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे थोड़ा दोस्तों अनूठी शिल्पकारी की। इन लोग यहाँ पे कैसे कैसे शिल्पकार थे, क्या क्या बनाए थे, तो चलिए देख लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से कई चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अधिकतर चीज़ें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं के बनाई गई थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा चीज़ यहाँ पे नहीं था? ऑप्शन दे देगा शंख, तांबा, कांसा और लोहा दे देगा। तो आपको क्या टिक करना है? लोहा टिक करना है, क्योंकि शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी तो था, लेकिन लोहा यहाँ पे नहीं था। तांबे और कांसे के औजार से हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे के औजार से क्या बनाया जाए? हथियार और गहने बनाए जाते थे। गहने और बर्तन सोने, चांदी तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुओं से भी बनाए जाते थे, जिस पर सुंदर नक्काशी की जाती थी। ठीक है दोस्तों, फिर आगे क्या बोल रहा है कि आज भी इन बहुमूल्य धातुओं से आभूषण और बर्तन बनाए जाते हैं। मन के यानी हार, बाट और फलक को बड़े सुंदर ढंग से बनाया जाता था। यह कहा जा सकता है कि स्वर्णकार और कारीगर काफ़ी पारंगत थे। स्वर्णकार और कारीगर क्या थे दोस्तों? काफ़ी पारंगत थे। आगे कुछ महत्वपूर्ण चित्र को देख लेते हैं दोस्तों। टेराकोटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेराकोटा। तो यहाँ पे टेराकोटा का अर्थ ही होता है दोस्तों, आग में पकी हुई मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। आपको याद रखना है, आग में पकी हुई मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता है? टेराकोटा। फिर मोहरे आ गया आपका, यहाँ पे देख सकते हैं मोहरे का चित्र मैंने लिया हुआ है। फिर यहाँ पे देखिए विशाल स्नानघर, यह स्नान गृह था। ठीक है दोस्तों, फिर अगर वाट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको क्या कहा जाता है? ये वाट है।
बाट मतलब जो नाप तोल का काम में आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे क्लास को रोक देते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।